हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा फार्मासिस्ट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 20 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। सो उड़ीसा फार्मासिस्ट के जो भी आपको क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे उड़ीसा फार्मासिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको वहाँ पे प्रिपरेशन वीडियो के साथ में क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी वहीं पे आपको सारी मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं एंड ये वाली वीडियो एंड आने वाले सारे क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ आपको वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ड्रग अब्जॉर्प्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका फूड इन द स्टमक, दिस इज़ अ फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज। सो रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज जिसको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक टारगेट कर सकता है, दैट इज़ नोन एज एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ। सो इंसुलिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज बाय। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज व्हाट अ सिम्टम। इनमें से कौन सा एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम है? सो इसमें टाइफॉइड इज़ अ डिजीज़, डेंगू, मीजल्स, दीज आर द डिजीज़। टेकिकार्डिया इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम जिसमें आपका इंक्रीज्ड हार्ट रेट से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जिसमें लिपोफिलिक ड्रग्स की कन्वर्जन होती है किसमें? तो लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो आपके मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो बेटर तरीके से आपका एक्सक्रीशन उनकी हो सके। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो जो हमारे चेस्ट वाले एरिया पे रिब्स प्रेजेंट होती हैं वो आपकी प्रोटेक्ट करती हैं कार्डियक सिस्टम को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम रिब्स करती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी आर। सो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? तो इसमें काफ़ी सिंपल है, इट कंटेन्स 206 बोन्स अडल्ट की बात की गई है, तो इसमें आपकी 206 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC स्टैंड फॉर। सो OTC क्या होते हैं? सो OTC स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर। सो OTC ड्रग्स आपके होते हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो दीज आर द OTC ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेशन टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज नोन एज। सो ऐसी मेडिकेशन जो कि डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए ली जाती है, तो इस टाइप की मेडिकेशन को क्या कहा जाता है? तो दीज आर नोन एज प्रोफाइलेक्टिक ड्रग। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स विद। तो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म आपका ज़्यादातर देखा जाता है सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन के साथ। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो सिस ट्रांस क्या होता है? लाइक ये आपका कार्बन कार्बन है, तो अगर एक आपका ग्रुप H है, एक आपका ग्रुप Br है, तो अगर ये आपका क्रॉसिंग में रहता है तो ये आपका होता है ट्रांस, एंड अगर ये आपका सेम डायरेक्शन में रहता है देन इट विल बी सिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोजेज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द रेक्टम। कौन सी ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके थ्रू हम रेक्टम में डायरेक्टली मेडिकेशन को डिलीवर कर सकते हैं? तो ये आपकी रहती है सपोजिटरीज। सो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसी में एक टाइप आता है रेक्टल सपोजिटरीज जिसमें हम डायरेक्ट रेक्टम के थ्रू जो है वो सपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन।
तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन कहाँ पे टेक प्लेस करता है? तो ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ईयर हो गया, आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, टंग हो गई, स्किन हो गई। तो ये सारे आपके क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन A5 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्पेशलाइजेशन टू ट्रीट कैंसर? कैंसर को ट्रीट करने की स्पेशलाइजेशन किस में होती है? तो इट इज़ इन ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट आपके स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल? इनमें से ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? तो इट इज़ कॉपर। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एन अल्केन टू अल्कीन? अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए किस टाइप का रिएक्शन जो है वो रहता है? सो इट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली आपका क्या रहेगा? अल्केन का अगर मैं फार्मूला की बात करूँ, सो इट इज़ CnH2n+2 है। ठीक है, एंड अल्कीन जो है इट इज़ CnH2n रहता है। तो इसमें आपके 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ज़्यादा हैं, इन दोनों हाइड्रोजन्स को एलिमिनेट किया जाता है एंड देन आपका अल्कीन बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। सो इसमें आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? CH3, CH2, CH2, CH2OH। तो ये आपका कंपाउंड रहता है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन इसमें यूज़ किया जाएगा। एंड OH है, अल्कोहल ग्रुप है, तो ओल ग्रुप जो है वो इसमें अटैच रहेगा, तो इट विल बिकम ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग अंडर विच शेड्यूल एज पर DNC एक्ट? तो मॉर्फिन किस क्लास में आती है अंडर DNC एक्ट? तो ये आपका आता है अंडर शेड्यूल X। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ? तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे डायस्टोलिक प्रेशर की बात करूं, सो ये आपका रहता है 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO स्टैंड्स फॉर? सो CDSCO क्या है? तो इट इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो स्टैंड्स फॉर? सो फीफो की फुल फॉर्म क्या है? सो फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड रहता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर टैबलेट इवेल्यूशन? टैबलेट इवेल्यूशन के लिए कौन सा इसमें से टेस्ट नहीं है? सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी, लेकिन सॉल्यूशन विस्कोसिटी जो है इट इज़ नॉट वन ऑफ द टेस्ट फॉर टैबलेट इवेल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर टाइफॉइड? इनमें से टाइफॉइड के लिए स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है? तो टाइफॉइड जो है वो आपका वाटर एंड फूड से कॉन्टेमिनेशन इसकी हो जाती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका सैल्मोनेला टाइफी होता है। इट इज़ नॉट ट्रीटेबल। सो इसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहते हैं कि ये ट्रीटेबल ही नहीं है। तो टाइफॉइड कैन बी ट्रीटेबल। देन हाई फीवर इज़ वन ऑफ द सिम्टम। हाई फीवर जो है वो इसमें एक कॉमन सिम्टम रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MDI इज़ कॉमनली यूज्ड एज? सो MDI क्या है? सो ये आपके मल्टी डोज इन्हेलर्स होते हैं जो कि अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय? सो इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ से होती है? सो इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासा स्टैंड्स फॉर? सो लासा क्या होता है? सो लासा इज़ लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका प्रेडनिसोन का रहता है। एक ड्रग आपका रहता है
प्रेडनिसोन, एक आपका रहता है प्रेडनिसोलोन। सो ये दोनों आपके सिमिलर, सुनने में भी सिमिलर हैं, देखने में भी आपके काफ़ी सिमिलर से ड्रग्स रहते हैं। तो इनमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि अगर डॉक्टर ने प्रेडनिसोन लिखा है एंड प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन दे दिया, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर लुक लाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमेंशिया इज, सो डिमेंशिया क्या है? सो डिमेंशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्फरिन एंड एस्पिरिन विल शो। सो वार्फरिन एंड एस्पिरिन क्या शो करते हैं? सो वार्फरिन एंड एस्पिरिन आपके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन इज, सो कैलामाइन क्या है? सो कैलामाइन इज बेसिकली जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल कंसंट्रेशन आपकी फेरिक क्लोराइड की होती है, फेरिक ऑक्साइड की होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर आर नॉन एज। सो पाउडर जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स या हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगोल्स सॉल्यूशन कंटेन्स। सो लिगोल सॉल्यूशन जो है ये आपका आयोडीन कंटेन करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस आर, सो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म्स होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज कौन सा होता है? तो 000 जो है वो आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 3, 2, 0 एंड 1 इन चारों में से हमें बताना है कौन सा लार्जेस्ट कैप्सूल साइज है। तो 000 होता है, देन 00, देन 0 एंड देन 1 से लेकर के 5 तक इस सीरीज़ में ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस 0 कैप्सूल साइज इज द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज अमंग दीज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनस्क्रीन विद SPF 15 मीन्स। तो सनस्क्रीन जिसमें SPF 15 है उसका मीनिंग क्या रहता है? सो इट मीन्स अप टू 50 टाइम्स मोर सोलर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी सन बर्न प्रोड्यूस करने के लिए एज कम्पेयर टू अनप्रोटेक्टेड स्किन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज अ, सो इंसुलिन क्या है? इट इज़ अ हार्मोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इन वाटर कंटेन्स ऑयल एज। सो ऑयल इन वाटर में जो ऑयल है वो आपका डिस्पर्स मीडियम होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वाज कोज्ड बाय। सो कोविड-19 जो है ये वेल नोन आपकी वायरल इन्फेक्शन है। सो वायरल डिजीज़ है ये, तो वायरस से ये कोज होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR स्टैंड्स फॉर। सो ICMR आपका क्या रहता है? सो ICMR इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़। तो बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है? तो लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज़ फीमर, दैट इज़ अ थाई बोन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? सो इट इज़ न्यूरॉन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ स्टमक इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो स्टमक का pH जो है वो एसिडिक होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से? सो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? सो इट इज़ केल्विन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज। सो फ्लेम का यूज़ करके जो स्टरलाइजेशन होती है वो उसे किस टाइप में आती है वो? सो इट कम्स अंडर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ। ठीक है, प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ को ऐड किया जाता है? तो अगर शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करनी है तो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सा था?
सो इट वाज द पेनिसिलिन विच वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो कि माउल्ड से आपका जो है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट ऑफ, तो नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट है जो कि आपका ग्लाइसिन का है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में किस चीज़ का स्टोरेज होता है। सो एडिपोज टिश्यू हैज़ फैट स्टोरेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर इज, सो कैंसर क्या है। तो कैंसर आपका सिंपली होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, जो आपके सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर जाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज कैंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लूप डायूरेटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट एडेमा एंड हाइपरटेंशन, इनमें से कौन सा एक लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है जो कि आपका कॉमनली यूज़ किया जाता है एडेमा एंड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। सो दिस वन इज फ्यूरोसेमाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ रिप्रेजेंट, हाफ लाइफ टर्म का क्या मीनिंग है। सो हाफ लाइफ क्या होती है। सो इट इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, वो टाइम जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेड ड्रग जो है वो आपका 50% जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है, दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है स्टैटिन मेडिकेशंस का हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को ट्रीट करने में। तो इस केस में ये आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, इस पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करता है एंड अपना एक्शन शो करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, GMP का प्राइमरी गोल क्या रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो GMP जो है वो आपकी इंश्योर करती है सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरी कोटिंग रेफर्स टू, एंटेरी कोटिंग क्या है। तो एंटेरी कोटिंग एक ऐसी कोटिंग है जो कि ड्रग रिलीज को डिले कर देती है जब तक वो इंटेस्टाइन में ना पहुंच सके। तो इट इज़ अ कोटिंग दैट डिलेज ड्रग रिलीज until it reaches the small intestine। so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नेबुलाइजर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। ठीक है, प्राइमरी पर्पस नेबुलाइजर का क्या रहता है रेस्पिरेटरी थेरेपी में। तो जो नेबुलाइजर है वो आपका कन्वर्ट करता है लिक्विड मेडिकेशन को एक फाइन मिस्ट में ताकि वो इनहेल इजीली इनहेलेशन उसकी हो सके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा विटामिन आपका असेंशियल होता है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए। सो दिस विटामिन इज विटामिन सी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या फंक्शन रहता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ब्रोंकोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सो ये बेसिकली आपका एयरवेज को डायलेट कर देता है जिसकी वजह से एयर फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है एंड आपका रेस्पिरेटरी कंडीशंस की ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशन ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी मेडिकेशन को रिलीज़ करे एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। ठीक है, एक लंबे टाइम तक
जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो कांस्टेंट ड्रग लेवल भी मेंटेन हो सके हमारे ब्लड स्ट्रीम में। सो दीज टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स आर नोन एज सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पर्पस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांजिशंस इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फेज को बाईपास करके, लिक्विड में ये नहीं जा रहा है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH scale measures the acidity or basicity of a substance. A pH of 7 indicates, अगर pH 7 है that means it is a neutral solution. So option A is correct. Next question है, what is the term for a substance that can act as both an acid and a base. ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती है जो कि एसिड एंड बेस दोनों की तरह जो है वो यूज़ होता है या दोनों की तरह एक्ट करता है। तो ये टर्म आपकी रहती है एम्फोटेरिक। फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वाटर आपका एम्फोटेरिक होता है जो कि एसिड एंड बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट करता है, हालांकि ये न्यूट्रल रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है बिना उस प्रोसेस में कंज्यूम हुए। सो ये सब्सटेंस आपका कहलाता है कैटलिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। इनमें से नोबल गैस कौन सी है। सो नोबल गैस आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड क्लोरीन। सो हीलियम जो है, हीलियम इज अ नोबल गैस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो मीथेन आपका क्या रहता है, इट इज CH4। CH4 आपका होता है मीथेन एंड एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा, देन इट विल बी मिथाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड। गोल्ड के लिए केमिकल सिंबल कौन सा है। सो गोल्ड के लिए आपका केमिकल सिंबल होता है AU। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टेनिन्स इन मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स में टेनिन का प्राइमरी रोल क्या रहता है। सो जो आपके टेनिन्स होते हैं ये आपके एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज इनमें रहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो कौन सा ऐसा अल्कलॉइड है जो कि सिंकोना ट्री की बार्क से ही ऑब्टेन होता है एंड मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ये ड्रग रहेगा क्यूनिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन एनारोबिकली। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनएरोबिकली मीन्स विदाउट ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रोकन डाउन होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो इसके लिए टर्म कौन सी यूज़ की जाती है। तो इट इज़ फार्माकोग्नोसी। जो भी आपके नेचुरल ड्रग्स रहते हैं उनकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना जो है वो कहलाता है फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। कौन सा प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है एंड इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो दिस सब्सटेंस इज क्यूरक्यूमिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स में स्टोमेटा का मेन रोल क्या होता है। तो स्टोमेटा आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What class of compounds is responsible for the characteristic color of plants and is often used as a natural dye? किस क्लास का कंपाउंड जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, ठीक है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में एंड नेचुरल डाइज में भी यूज़ किया जाता है. सो दिस इज नोन एज फ्लेवेनॉइड्स. सो ऑप्शन डी सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस? तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं वो इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एक्टिव अल्कलॉइड इन ओपियम पोपी दैट इज पापावर सोमनीफेरम? ओपियम में कौन सा मेन एक्टिव अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है? सो दिस अल्कलॉइड इज मॉर्फिन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाइटोफार्मास्यूटिकल्स रेफर्स टू? तो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? तो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स आर हर्बल ड्रग्स. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीक फ्लो मीटर इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा? अस्थमा की मैनेजमेंट में पीक फ्लो मीटर का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? तो ये आपका लंग फंक्शन को एसेस करने के लिए आपका पीक फ्लो मीटर जो है वो यूज़ होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन का प्राइमरी रोल क्या है? सो एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी रोल क्या रहता है? तो ये आपका प्रमोट करता है एंड सेल करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को. किसको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को. तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर्स द ब्लड? ब्लड को कौन सा ऑर्गन जो है फिल्टर करता है? तो ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटी एमेटिक मेडिकेशन? एंटी एमेटिक मेडिकेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ये आपका वॉमिटिंग प्रिवेंशन में यूज़ की जाती हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज द टर्म टॉपिकल रेफर टू? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिकल टर्म का क्या मीनिंग होता है? सो टॉपिकल मीन्स मेडिकेशंस दैट आर अप्लाई टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? सो वाटर सॉल्युबल आपका विटामिन होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी. सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. बाकी विटामिन ए, डी, ई एंड के ये आपके होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल्स ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट्स? ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो मेज़र करता है लेवल्स ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट, किस ब्लड कंपोनेंट्स के लेवल्स को मेज़र करता है? सो इट मेजर्स द लेवल्स ऑफ हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर? ठीक है, नॉर्मल रेंज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की कितनी रहती है? तो इट इज़ बिटवीन 70 to 99 mg पर डेसीलीटर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल सेग्रीगेशन? पार्टिकल सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है? सो दिस वन इज ग्रेनुलेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? सो पैरासीटामोल एक आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर? आयुष का क्या मीनिंग रहता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर के एरिया में क्या इसका मीनिंग रहता है? तो आयुष जो है, आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल फॉर साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें इम्पैक्ट, अट्रीशन, कटिंग, दीज आर द प्रिंसिपल्स, लेकिन रेडिएशन जो है या आपका साइज रिडक्शन में कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, सो हनी जो है वो आपका फ्रक्टोज का रिच सोर्स होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इनमें से कौन सा नहीं है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है, मोइस्ट हीट होती है इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट में आपका हॉट एयर ओवन मोस्टली, मोइस्ट हीट में ऑटोक्लेव इथाइलिन ऑक्साइड आपका गैसेस स्टरलाइजेशन होती है, लेकिन कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉस्किटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमन, कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज है जो कि आपका प्राइमरी वेक्टर होता है मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए ह्यूमंस में, सो दिस वन इज द एनोफिल्स मॉस्किटो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन अ कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग, तो कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल कौन सा नहीं है, so dispensing prescription medications, providing medical diagnosis, counseling patients on medication use और monitoring for drug interactions। तो मेडिकल डायग्नोसिस प्रोवाइड करना जो है वो आपका डॉक्टर्स का, फिजिशियंस का काम होता है, इट इज़ नॉट द रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स, सो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, सो हाइपर मीन्स हाई होना एंड ग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, सो हाइयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स are hyperglycemia, so option B is correct. Next question है India is known for its production of generic medicines. What is the primary advantage of generic medicines? तो generic medicines की primary advantage क्या है, so generic medicines they are more affordable alternative to brand name drugs, so इसमें आपका option C is correct. Next question है which of the following lipids is commonly known as bad cholesterol, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो इसी के साथ में इस क्वेश्चन पेपर के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन प्रीवियस एंड आने वाले सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही उड़ीसा के लिए एक आपकी बुक रहती है आई केयर की, सो वो पूरी बुक में फार्मेसी क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व किए हुए हैं अराउंड 20 वीडियोस में, तो वो अपने प्रिपरेशन के लिए वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, एंड सेम प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।